वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल एम्पायर के पोस्ट मुगल एम्पायर के बारे में जानेंगे और कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे इंसिडेंट्स हुए थे, सीन हुए थे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लेट मुगल एम्पायर, ठीक है। अब देखो मैं मान के चलता हूँ कि जो औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ठीक है। मैं देखता हूँ कि औरंगजेब की जो डेथ हो गई कब हो गई, 1707 में। अब औरंगजेब के बारे में जानो कि औरंगजेब इतना ज़्यादा क्रूएल, इतना ज़्यादा निर्दयी राजा था, इतना ज़्यादा मतलब खौफ था उसका पूरा भारत में कि उससे उसके मतलब अपने पिता को तो कैद कैद में कर ही दिया था, शाहजहां को, और अपने तीनों भाई की हत्या कर दी थी। और औरंगजेब के डर से सभी कांपते थे। इतना ज़्यादा मतलब खौफ था उसका कि उसके बेटे तक उसके खिलाफ बगावत छेड़ दिए थे। तो क्या थे कि औरंगजेब के 5 बेटे थे, ठीक है? जिसमें से 2 बेटे ने उसके खिलाफ बगावत कर दिया, यानी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। एक का नाम अकबर था, एक का नाम कुछ और था। तो अकबर क्या किया, भाग गया साउथ की तरफ, ठीक है? और दूसरा बेटा को औरंगजेब मरवा देता है, ठीक है? तो 3 बेटे बचते हैं। अब एक बात समझो, औरंगजेब क्या था? औरंगजेब इतना क्रूर था कि अपने बेटे तक को वो नहीं चाहता था कि वो राजगद्दी पे बैठे, नेक्स्ट एंसेस्टर बने। क्योंकि तुमने देखा होगा कि बाकी के राजा वगैरह क्या करते हैं, सुल्तान, कि अपने बेटे को सिखाते थे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे रूल करना है। सभी राजा सिखाते थे अपने बेटे को, ठीक है? आने होने वाले वारिस को, ठीक है? लेकिन ये नहीं सिखाता था। ये चाहता था कि इससे कॉम्पिटिशन कोई ले ही ना, यही सब कुछ रहे। यही अपने आप को भगवान समझता था। तो ये किसी को कुछ नहीं समझाया, तो बाकी के इसके आने वाले जो जनरेशन थे, एकदम निकम्मा, निठैल, मतलब कुछ नहीं आता था, एकदम बोके टाइप के बन गए थे, ठीक है? तो इसके देखो 3 बेटे बचे थे, बाकी तो 2 भाग गए, 1 मर गए। तो इसमें सबसे बड़ा का नाम रहता है मुअज़्ज़म, ठीक है? सबसे एल्डर मुअज़्ज़म रहता है, दूसरा आज़म, तीसरा कामबख्श। अब ये देखो, ये जो मुअज़्ज़म था ना, तो औरंगज़ेब इतना बिज़ी था अपने शासन काल में कि जो मुअज़्ज़म था ना, ये इसको राजगद्दी पे कब बैठा पता है? 60 साल इसकी एज हो गई थी। मुअज़्ज़म की जो क्या 60 साल एज हो गई थी। और ये काफ़ी लिबरल था, मतलब काफ़ी ये द दया करता था, मतलब हिंदू मुस्लिम पे, और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एज भी देखो 60 एज का भी असर था, 60 प्लस एज थी इसकी, ठीक है? तो मुअज़्ज़म को दिल्ली का इलाका मिला था, आज़म को बंगाल का और कामबख्श को गुजरात का इलाका मिला था। इसके 3 बेटे थे, मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श, ठीक है? मुअज़्ज़म को दिल्ली का इलाका मिला, आज़म को बंगाल का और कामबख्श को गुजरात का। मुअज़्ज़म काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज का था, 60 प्लस का था, तो ये दिल्ली पर रूल कर रहा था। लेकिन आज़म, अब ये तीनों भाई आपस में लड़ने लगे, ठीक है? अब आज़म बोलता है नहीं मुझे दिल्ली का इलाका दो, कामबख्श बोलता है नहीं मुझे दिल्ली का इलाका दो, ठीक है? तो आज़म और मुअज़्ज़म में आपस में युद्ध छिड़ गया, ठीक है? आज़म और मुअज़्ज़म में आपस में युद्ध छिड़ा, युद्ध मुअज़्ज़म जिसमें कि जीत गया। आज़म को बहुत मौका दिया कि आज़म सुधर जा, लेकिन आज़म नहीं माना। आज़म की हत्या कर दी गई और अब मुअज़्ज़म यहाँ पे जीत जाता है आज़म से, ठीक है? अब देखो फिर ये कामबख्श है, कामबख्श, कमबख्श जिसको बोलते हैं, कमबख्श जो है, वो फिर आता है मुअज़्ज़म से लड़ने, ठीक है? मुअज़्ज़म फिर समझाता है कमबख्श को, यार तुम मत लड़, मेरे से मत लड़। लेकिन फिर कमबख्श पूरा लड़ते-लड़ते बोलता है कि नहीं मैं आखिरी साँस तक लड़ूँगा, मेरी सेना इतनी लड़ी है। तो क्या होता है, ये लड़ते-लड़ते फिर इसकी भी डेथ हो जाती है। यहाँ पे भी मुअज़्ज़म जो है जीत जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं ये दोनों को हराने के बाद 1707 में, ठीक है? ये मरा था 1707 में औरंगज़ेब, उसी समय ये कौन बैठा राजगद्दी पे बैठा, कौन? मुअज़्ज़म बैठा। और इसने अपने आप को टाइटल दिया, कौन-सा टाइटल दिया? बहादुर शाह का टाइटल दिया। मुअज़्ज़म ने एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आता है कि किसने अपने साहब को बहादुर शाह का टाइटल दिया था, तो मुअज़्ज़म ने दिया था। ये कौन था? औरंगज़ेब का बेटा था, ठीक है? एल्डर सन था, ठीक है? अब ये बहादुर शाह काफ़ी लिबरल था, इसकी एज भी 60 प्लस थी, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान लिबरल था, मतलब काफ़ी दया करता था चीज़ों पे, मतलब ये इसको नहीं चाहता था कि किसी को सज़ा मिले, ये मिले, काफ़ी लेट रिस्पॉन्स करता था ये। तो इसने क्या किया ना, गुरु गोविंद सिंह इसको सपोर्ट किए थे। गुरु गोविंद सिंह इसको कब से सपोर्ट किए थे, जब आज़म से युद्ध हो रहा था और कामबख्श से जब युद्ध हो रहा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने इसको सपोर्ट किया था ये दोनों को हराने में, ठीक है? तो गुरु गोविंद सिंह के साथ जो इसने पॉलिसी समझौता कर लिया, ठीक है? गुरु गोविंद सिंह को खुली छूट दे दी, ठीक है? एक राजपूत राजा थे जिसका नाम था अजीत सिंह, उसके साथ कुछ पॉलिसी समझौता कर लिया कि ठीक है, उसको फिर उसका राज्य वापस कर दिया। साहू जी को छोड़ दिया। अब साहू जी कौन थे? साहू जी थे संभाजी के एल्डर सन। संभाजी कौन थे? शिवाजी के बेटे थे, ठीक है? ये संभाजी महाराज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके आगे अच्छे से समझेंगे क्या हुआ था मराठा के टाइम में। तब तक के लिए यहाँ पे समझते हैं, जो साहू जी थे, साहू जी को छोड़ दिया गया और साहू जी चले गए मराठा चले गए, उनको फिर उपाधि दी गई वहाँ पे, ठीक है? छत्रपति की, ठीक है? तो साहू जी को छोड़ दिया गया, संभाजी को तो मार दिया था औरंगजेब, बुरी तरह से मार दिया गया था संभाजी को तो, ठीक है? तो ये संभाजी के बेटे थे साहू जी, जिसको औरंगजेब कैद करके रखा हुआ था, तो उसको छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? बहादुर शाह ने छोड़ दिया था। किसको? साहू जी को, ठीक है? अब देखो बहादुर शाह क्या था ना, बहादुर शाह, अब एक बात समझो, ये जो गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है? इनके 4 बेटे थे। चारों बेटों को इसने क्या किया था,
चारों बेटों को औरंगजेब ने मरवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को औरंगजेब ने मरवा दिया था। इसी का एक शिष्य था, गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य थे जिसका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर एक ऐसा शिष्य था, जाबाज शिष्य था। अब वो इतना ज़्यादा, उसके अंदर इतना ज़्यादा नफ़रत की भावना पैदा हो गई थी मुगल के खिलाफ कि जहाँ भी मुगल को देखता था, वहीं पे उसको काट देता था, मतलब बहुत बेदर्दी से मारता था मुगल को। ये बात जब पता चली, बहादुर शाह को पता चली, तो बहादुर शाह ने इसको अरेस्ट करवा लिया। किसको अरेस्ट करवा लिया? इसको बंदा बहादुर को अरेस्ट करवा लिया और आगे देखेंगे कैसे इसको फांसी की सज़ा दी जाती है, ठीक है? तब तक ये समझो कि बहादुर शाह ने इसको अरेस्ट करवा लिया था, ठीक है? किसको? अपने बंदा बहादुर को, ठीक है? अब एक मंत्री था जिसका नाम था खाफी खान। खाफी खान एक मंत्री था, खफी खान। अब वो ये मंत्री जो था, इसने जो है बहादुर शाह को क्या बोला? साये बेखबर बोला, साये बेखबर बोला। क्यों बोला? क्योंकि बहादुर शाह को साये बेखबर इसलिए बोला कि इसको कोई, इसको मतलब नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से कोई मतलब नहीं था, काफ़ी लेथार्जिक था, इतना लिबरल था। अब किसी को जस्टिस भी सही से नहीं करता था, मतलब साफ छोड़ा हुआ था, काफ़ी ये शराब के नशे में धुत रहता था बहादुर शाह। काफ़ी नाच गाना वगैरह का शौक था इसको, ठीक है, बहादुर शाह को। तो ऐसा इंसान था बहादुर शाह, ठीक है? अब क्या होगा, बहादुर शाह फर्स्ट इसके जो थे ना, इसका डेथ हो जाता है 1712 में। अब जैसे इसका डेथ हो जाता है, इसके 4 बेटे आपस में लड़ने रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं कि मुझे गद्दी चाहिए, मुझे गद्दी चाहिए। चारों बेटा का नाम देखो, जहांदार शाह ये था एल्डर सन, इसका एल्डर सन था। दूसरा रफ़ी उसान, तीसरा अजीम उसान, चौथा जहान शाह, ठीक है? अब ये चारों बेटे आपस में लड़ते रहते हैं। बाप की कब्र सामने पड़ी है, यानी बहादुर शाह की कब्र सामने पड़ी है। कब्र गल रही है, सड़ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए राज्य, ठीक है? अब ये चारों बेटे आपस में लड़ने लगे, ठीक है? अब उस समय क्या था कि चारों सन्स आपस में लड़ रहे थे, बाप की कब्र सामने पड़ी है, तो कैसा, मतलब सोच लो कैसा सीन था वहाँ पे, इमेजिन करो। अब देखो उस समय क्या था ना कि होता था कि मुगल दरबार में दूसरे-दूसरे देश से आते थे लोग काम करने, ठीक है? तो उस समय अलग-अलग देश से आते थे, तो क्या हुआ, कोई ईरान से आया, कोई अफ़गानिस्तान से आया, कोई तुर्की से आया, ठीक है? तो अलग-अलग जगह से काम करने आया, तो वो अब जो काम करने आता था, वो कोई ग्रुप में बँट जाता था, ठीक है? जो तुर्की वाला आया, नहीं होता है, तुर्की वाला एक साथ आ गया, अफ़गानिस्तान वाला एक साथ आ गया, ठीक है? तो सब आपस में ग्रुप में, और ग्रुप कोशिश करता था कि राजा के सामने जितना अच्छा रिस्पॉन्स दे, राजा उसको उतना अटेंशन देगा, ठीक है? ऐसा उसका था सब ग्रुप का, ठीक है? उसी समय मुगल दरबार क्या था, जैसे ही इसकी डेथ हुई बहादुर शाह की, मुगल दरबार जो था, ठीक है, दरबार में 4 ग्रुप बन गए थे उस समय, 4 ग्रुप आपस में ही बन गए थे, ठीक है? कौन-कौन से ग्रुप थे देखो, 4 ग्रुप का नाम था, पहला ईरानी ग्रुप, दूसरा तुरानी ग्रुप, तीसरा अफ़गानी ग्रुप, चौथा हिंदुस्तानी ग्रुप, ठीक है? ये 4 ग्रुप थे। अब ईरानी ग्रुप कौन थे? जो ईरान से जितने भी लोग आए थे, वहाँ पे जो काम कर रहे थे, ईरानी ग्रुप। तुरानी ग्रुप जो तुर्की से आए थे, अफ़गानी ग्रुप जो अफ़गानिस्तान से आए थे, हिंदुस्तानी ग्रुप जो हिंदुस्तान के ही मुस्लिम थे, वहाँ के जो मुसलमान थे हिंदुस्तान के, वही 2 हिंदुस्तानी ग्रुप थे, ठीक है? इसमें 2 ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ईरानी और हिंदुस्तानी, क्योंकि ये दोनों के कोई इतने लीडर उतना खास ज़िक्र है नहीं, ठीक है? अब ईरानी ग्रुप के जो लीडर थे, जिनका नाम था जुल्फ़िकार खान, क्या नाम था? जुल्फ़िकार खान, ठीक है? और हिंदुस्तानी ग्रुप के जो लीडर थे, ठीक है? उनका नाम था, क्या नाम था उनका? सैयद ब्रदर्स, क्या नाम था उनका? सैयद ब्रदर्स नाम था, ठीक है? अब सैयद ब्रदर्स लीडर थे जिसमें 2 भाई थे, जिसका नाम था हुसैन अली और अब्दुल्ला, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, 2 भाई थे, ठीक है? अब ये दोनों जो भाई थे, ठीक है? अब ये दोनों जो भाई थे, अब देखते हैं आगे कैसे-कैसे रूल होता है। पहले जो ये थे, ईरान के जो लीडर थे जुल्फ़िकार खान, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे उस टाइम पे, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया कि चारों ग्रुप आपस में लड़े, ये चारों ग्रुप आपस में लड़े। अब ये ईरानी ग्रुप ने सोचा कि हम जहाँदार शाह को बनाएँगे क्योंकि जहाँदार शाह हमारे इशारे पे नाचेगा। उसी तरह देखो, अब तुरानी ग्रुप ने सोचा नहीं हम रफू खान को बनाएँगे, फिर अफ़गानी ग्रुप ने सोचा हम अजीम उसान को बनाएँगे और हिंदुस्तानी ग्रुप ने सोचा हम जहान शाह को बनाएँगे, ठीक है? अब क्या होता है कि ये जो ईरानी ग्रुप इतना पावरफुल रहता है वहाँ पे कि ये जो है वो क्या करता है कि जीत जाता है। ये बाकी ग्रुप में जो आपस में लड़ाई होती है, इसमें ईरानी ग्रुप जीत जाता है। अब जैसे जीतता है तो जहाँदार शाह को बना देता है, ठीक है? जहाँदार शाह को अगला गद्दी पर बैठाता है, तीनों को मरवा देता है। ये तीनों को क्या किया? मरवा दिया, ठीक है? तो ऐसा काम किया, किसने काम किया? अपने ये जुल्फ़िकार खान ने ऐसा काम किया, जो वहाँ के लीडर रहते हैं ईरानी ग्रुप के, ठीक है? बाकी गद्दी पे बैठा। अब जो ये जहाँदार शाह रहते हैं, अब इस जहाँदार शाह के बारे में समझो, ये जो बड़े बेटा रहता है इसका, बहादुर शाह का जो बड़ा बेटा जहाँदार शाह रहता है, जिसको इसने क्या नाम है, जुल्फ़िकार खान ने गद्दी पर बैठाया था, ये काफ़ी अय्याश रहता है, काफ़ी ज़्यादा ये निकम्मा रहता है, ठीक है? इसको बोला जाता है लंपट मूर्ख भी बोला जाता है। इसको लंपट मूर्ख भी बोला जाता है। अब क्या था ना कि देखो, इसका जो बाप था बहादुर शाह, जहाँदार शाह का जो बाप था बहादुर शाह, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब डांस, नाच वगैरह का शौक रहता था उसको, काफ़ी दारू वगैरह भी पीता था। तो ये जो बेटा था ना इसका जहाँदार शाह, ये छुपते-छुपते जाता था, नाच देखने जाता था। कहाँ जाता था? कोठा पर। ये कोठा पर जाके नाच देखता था, वहाँ पे उसके
और छुप-छुप के जाता था ये, ठीक है? लेकिन बाप इसको कितना भी समझाता था कि यार तुम अगर होने वाले अगले मुगल के सल्तनत के रूलर हो, तुम ऐसे मत करो। लेकिन जहांदार शाह सोचता था कि बाप छुप-छुप के तो जा रहा हूँ यार, छुप के जा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो काफ़ी जहांदार शाह एकदम से निकम्मा अय्याश टाइप का था, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा ठरकी वगैरह टाइप का था। तो ये कोठे पे जाने की आदत थी इसको, ठीक है? कोठे पे जाने की आदत थी। तो ये जो अपना जहाँदार सा था, ठीक है? इसको कोठी पर जाने की आदत थी। तो ये जो क्या था कि जैसे ही रूलर बना, तो वहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट जो लाइक करता था इसको, जो बचपन में जाता था, जिसका नाम था लाल कुमारी। अब क्या करता है ये लाल कुमारी को जो है ना ये, वो जैसे ही राजा बना, तो लाल कुमारी को पूरे कोठे को ही अपने राजमहल में बुला लिया। एक तरफ से इसका कोई ध्यान नहीं था अपने, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का उसको कुछ ध्यान नहीं था। ये राजगद्दी पर बैठता था, अपने लाल कुंवर को अपने बगल में बैठाता था, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट को, और अपने दारू शराब के नशे में धुत रहता था उसके साथ। तो ऐसा ऐसा राजा था ये, ठीक है। अब जहादार शाह जो था, क्या होता है कि अब ये बात जो पता चली, किसको पता चली? ये बात जो है इसको पता चली, अपने हिंदुस्तान के जो मुस्लिम थे, जिसके 2 लीडर्स थे, इसका नाम था सैयद ब्रदर्स और हसन अली, ठीक है? हसन अली, सैयद ब्रदर्स में हुसैन अली थे, अब्दुल्ला थे, इस दोनों को पता चली कि यार ये तो ऐसा राजा निकल गया। तो जहांदार शाह और जुल्फिकार की हत्या कर दी थी। इसको शराब में जहर मिला के दे दिया जाता है जहांदार शाह को, और जुल्फिकार खान की जो है हत्या कर दी जाती है। दोनों की हत्या कर दिया, किसने कर दिया? ये सैयद ब्रदर, जिसमें हुसैन अली थे खान और अब्दुल्ला खान, ठीक है? अब जैसे ही दोनों की हत्या कर दी गई, तो अब इसके जो बेटा था, किसका बेटा? अब सोचिए किसको बनाया, तो अजीमुसान का जो बेटा था, जिसका नाम था फारूक सियर। फारूक सियर को राजगद्दी पे ये सोचा कि बैठाते हैं, क्योंकि सब तो मर चुका था इसका तीनों। तो फारूक सियर को राजगद्दी पे बैठाया, किसने बैठाया? हुसैन अली और अब्दुल्ला ने बैठाया फारूक सैयर को राजगद्दी पर बैठाया। कब बैठाया? 1713 में बैठाया उस समय। और ये इतना 1713 से 1719 पे अपना बैठा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो फारूक सियर था, इसका बहुत तबीयत खराब था, तो उस समय जो है एक ब्रिटिश यानी अंग्रेज आए हुए थे, जिसका नाम रहा था जॉन सरमन, ठीक है। जॉन सरमन दरबार में आए थे, ठीक है। और उस समय आए थे तो इसका बहुत तबीयत खराब था, जो इसके साथ डॉक्टर हैमिल्टन थे। डॉक्टर हैमिल्टन ने क्या किया कि इसको ट्रीट कर दिया, फारूक को सही कर दिया, दवा हुआ देख के इसका पूरा तबीयत सही कर दिया। तो अब फारूक से ये काफ़ी इमोशनल हो गया कि यार मेरे इसने तो किया, तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो अब ये इसने बोला, जॉन सरमन हैमिल्टन ने, कि यार मुझे देखो कि बहुत काफ़ी टैक्स देना पड़ता है इंडिया पे, बिजनेस करने के लिए काफ़ी ये करना पड़ता है। तो तुम एक काम करो, तुम मुझे टैक्स फ्री कर दो और अपना हमको इजाज़त दो कि अपना बिजनेस जो है पूरा एक्सपेंड करे, और अपना जो कॉइन है यहाँ पे मतलब ब्रिटिश कॉइन जो है अपना लॉन्च करे। तो इसने परमिशन दे दिया, किसने? फारूक सियर ने परमिशन दे दिया, किसको? ब्रिटिशर्स को, कि हाँ ठीक है, अब तो तुम अपना बिजनेस इंडिया में एक्सपैंड कर सकते हो और इंग्लिश कॉइन भी लॉन्च कर सकते हो। देखो, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया। इसी को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया। ये किसने दिया था? फारूक सियर ने। जब ये बात पता चली, ये बात जो पता चली हुसैन अली और अब्दुल्ला को, क्योंकि इसी ने इसको गद्दी पे बैठाया था, तो ये बहुत गुस्सा हुआ कि यार ये तो अपना मनमानी करने लगा गद्दी पे बैठते, कैसे ये अंग्रेज को दे दिया बिना पूछे परमिशन। तो बहुत गुस्सा आई, तो सोचा कि अब इसको भी हटाना पड़ेगा, फारूक सियर को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो क्या किया कि अब सुपारी दी गई, किसको सुपारी दी गई? मराठा के जो उस समय राजा थे, जिसका नाम था पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ को इसने बोला कि ठीक है भाई बालाजी विश्वनाथ, तुम एक काम करो, तुम फारूक सियर को आके मार दो। तो बालाजी विश्वनाथ बोले कि ठीक है हम इसको तो मार देंगे, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो बोले कि देखो मुझे जो है चौथ चाहिए। चौथ क्या होता है? 1/4 ऑफ द रेवेन्यू, पूरे नॉर्थ इंडिया से, पूरे नॉर्थ इंडिया से इसको क्या चाहिए था? चौथ, चौथ चाहिए था, मतलब 1/4 रेवेन्यू जो है 25% जो है इसको चौथ चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था, ठीक है। तो पेशवा बालाजी बोले कि ठीक है। तो बोला कि अब वो सैयद ब्रदर्स बोला कि हाँ ठीक है तुमको मिल जाएगा। तो पेशवा बाजी विश्वनाथ जाते हैं पूरी फौज के साथ, अब फारूक सियर को मार देते हैं, ठीक है। और उसी को मारने के बाद इनको पेशवा का टाइटल मिलता है और इनको बोला जाता है फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा, ठीक है। मराठा के फर्स्ट पेशवा ही बोला जाता है पेशवा बालाजी विश्वनाथ को, तो याद रखना आप। और फारूक सियर को एक डिस्पिकेबल कावर्ड ऑफ द मुगल डायनेस्टी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? काफी नीच किस्म का था, ठीक है, काफी नीच था ये, ठीक है, नीच था, डरपोक भी था और मुगल डायनेस्टी का था, इसीलिए इसको क्या बोला था? डिस्पिकल कावर्ड ऑफ मुगल डायनेस्टी। अब आगे बात करते हैं उसके बाद जो बना, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए बना 28 फरवरी से 16 जून 1719 में। वही बनाया था अपना सैयद ब्रदर्स ही बनाया था, रफी उड दराजत को। इसको शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ मुगल रूलर्स भी बोलते हैं, जो ये बना था रफी उल दराजत। और 1719 में फिर ये इसकी मौत हो गई थी, कोई चेचक बीमारी थी इसको, चेचक। फिर 1719 में रफी उल दौला को बनाया था, जिसको शाहजहां टू के नाम से इसको बनाया था, किसको? रफी उल दौला को। लेकिन इसको अफीम का नशा करने की आदत थी, तो इसकी भी डेथ हो जाती है। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जानेंगे कि कैसे कैसे सीन हुआ था। चलिए।